औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया है, लेकिन आज हम इसी सेंटेंस को थोड़ा और खींचने की कोशिश करेंगे। वो है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। आप सभी जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया है। और नेगेटिव सेंटेंसेस ये भी आप सभी जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जब हम सिंपली नॉट इस्तेमाल किया करते हैं। हाँ, we know that a sentence having no, not, no, never in it is called a negative sentence. जिस सेंटेंस में नो है, नॉट है, नेवर है, जिस सेंटेंस में प्रेजेंट होता है, उन सेंटेंस को यानी उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ये है नेगेटिव सेंटेंस। इससे इसकी मीनिंग डायरेक्ट यानी नेगेटिव निकलती है, तो हमें इस चीज़ से पता चलता है कि ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। आइए कुछ उसूल देखते हैं, आइए कुछ रूल्स देखते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं कि अगर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, आइए यही देखते हैं आज के लेक्चर में। हाँ, जहाँ पर जिन सेंटेंसेस में फुल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की गई हो, यानी इज़, एम, और, वाज, वेयर, अगर जिस सेंटेंसेस में ये ऐड किए गए हों, जिन सेंटेंसेस में इज़, एम, और, वाज, वेयर प्रेजेंट हो, तो हम उनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं? हम डायरेक्ट वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। हम डायरेक्ट वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। आइए देखते हैं। देखो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी इज़ वेरी क्लेवर। वो बहुत चालाक है। शी इज़ वेरी क्लेवर। यहाँ पर इज़ दिया गया है। हाँ, अगर हम देखेंगे वर्ब को कैसे हम चेंज करेंगे, इसको हम नेगेटिव कैसे करेंगे, सिंपल मैंने अभी बताया है। शी इज़ नॉट वेरी क्लेवर, यानी इज़ के बाद हम डायरेक्ट नॉट लगाएंगे, दिस मीन्स ये नेगेटिव बन जाएगा। आई एम ए फूल, आई एम नॉट ए फूल, एम के बाद डायरेक्ट हम नॉट लगाएंगे। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। वी आर हियर, वी आर नॉट हियर। हाँ, हम यहाँ हैं, हम यहाँ नहीं हैं। ही वॉज प्रेजेंट, ही वॉज नॉट प्रेजेंट। वो मौजूद था, वो मौजूद नहीं था। दे वर लर्निंग, दे वर नॉट लर्निंग। वो पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, वो दे वर नॉट लर्निंग। सिंपल। जहाँ पर इज़, एम, और, वाज है, वेयर हो, हम डायरेक्ट उसके साथ क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं, तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। लेकिन अब और एक रूल है, वो है जहाँ पर हैव, हैज़ या हैड इस्तेमाल किया गया हो, उन सेंटेंसेस में भी हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट उसी के बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। देखो, आई हैव ए फ्रेंड, आई हैव नॉट ए फ्रेंड। She has a beautiful house, she has not a beautiful house. He has a car, he has not a car. We had a cow, we had not a cow. याद रखिएगा। हाँ, जिन सेंटेंसेस में हैव, हैज़ इस्तेमाल किया गया हो, हम उनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं? डायरेक्ट उनके बाद नॉट लगाते हैं। हाँ, या व्हेन हैज़, हैव और हैड आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ड्स, याद रखिएगा। जब इनको हेल्पिंग वर्ड, जिनको हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हम क्या करते हैं? हम उन्हीं के साथ लगाते हैं क्या? नॉट लगा सकते हैं। आई हैव रेड ए बुक, आई हैव नॉट रेड ए बुक, हैव के बाद डायरेक्ट नॉट। हाँ, ही हैज़ डन हिज वर्क, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। शी हैड गॉन टू स्कूल, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। याद रखिएगा, जब हम इनको एक्सिलरीज इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करते हैं? इनके बाद यानी इनके पीछे साथ ही में नॉट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन a sentence in which auxiliary verb is a form of a modal verb, for example, जब सेंटेंस में auxiliary verb को कौन सी फॉर्म दी गई हो? मॉडल वर्ब की फॉर्म दी गई हो, यानी कैन, कुड, मस्ट, एटसेट्रा,
तब हम क्या करेंगे, तब हम इनको नेगेटिव कैसे करेंगे, जिसमें कैन हो, कुड हो या मस्ट हो, हम उनके बाद नॉट लगाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, यानी बाय पुटिंग नॉट बिटवीन द एक्सिलरी एंड द मेन वर्ब, यानी एक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। आई कैन स्विम, आई कैन नॉट स्विम, शी विल कम हियर, शी विल नॉट कम हियर, यू शुड गो देयर, you should not go there, he must attend the class, he must not attend the class। देखो ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब है ना, यानी मेन वर्ब और ऑक्सिलरी के बीच में हम लगाते हैं नॉट। आई कैन नॉट, स्विम जो मेन वर्ब है, आई कैन जो है, कैन जो है, ये है ऑक्सिलरी, हम इनके बीच में लगाते हैं नॉट तो वो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, शी विल कम हियर, हाँ, शी विल नॉट कम हियर, हाँ, यू शुड गो दियर, यू शुड नॉट गो दियर, गो और शुड उनके बीच में नॉट लगाते हैं। ही मस्ट अटेंड द क्लास, ही मस्ट नॉट अटेंड द क्लास। अब और एक चीज है, when the verb is made up of two or more words, we put not after the first verb। जब वर्ब क्या बन जाता है, जब वर्ब दो वर्ड्स का बना हुआ होता है, समझ में आ गई मेरी बात, हम क्या करते हैं, हम उस वक्त बीच में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीच में नॉट लगाते हैं। आई एम कीपिंग वेल, आई एम के बाद डायरेक्ट आ जाएगा नॉट कीपिंग वेल। शी इज वेस्टिंग हर टाइम, शी इज नॉट वेस्टिंग हर टाइम। वी वर लेबर्ड हार्ड, we were not, we were laboring hard, we were not laboring hard। अब है sentences in which full verbs are used, जिनमें full verb इस्तेमाल किए गए, और made negative पे putting the helping verb यानी auxiliary verb do, does, did as the case may be, यानी जिनमें फुल वर्ब इस्तेमाल किए गए हों हम उनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हम उनके अंदर एक्सिलरीज डालते हैं, डू डालते हैं, डज डालते हैं, डिड डालते हैं, जिस तरह का भी केस हो, बिफोर द मेन वर्ब से पहले, एंड द वर्ड नॉट बिटवीन द एक्सिलरी एंड द मेन वर्ब। फिर जब हम उनके बीच में एक्सिलरी डालते हैं, एक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट डालते हैं तो वो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। ये आपको एक्सरसाइज में करना है, जब आपको प्रैक्टिस की करनी होगी एक्सरसाइज की, तब उसी वक्त आपको ये करना है। याद रखिएगा, जब मेन वर्ब, जब हमें क्या होता है, जब सेंटेंस में फुल वर्ब्स इस्तेमाल किए गए हों तो हमने नेगेटिव कैसे बनाना है, हमने वर्ब से पहले या लगाना है डू या डज या डिड, याद रखिएगा, और उसके बाद यानी मेन वर्ब और एक्सिलरी के बीच में नॉट लगाना है, तब वो नेगेटिव बन जाएगा। मिसाल, अमीफ हेटस वर्ब, हेटस यहाँ पर कोई एक्सिलरी इस्तेमाल की नहीं की गई है, अमीफ हेटस वर्ब, अमीफ क्या यानी काम करना पसंद, यानी काम, अमीफ को काम से नफरत है। अमीफ डज नॉट हेट वर्क, यानी यहाँ पर हमने डज इस्तेमाल किया गया, फिर डज के बाद हमने यानी एक्सिलरी हमने एड इस्तेमाल की, फिर उसके बाद नेगेटिव, यानी नेगेटिव कैसे बनाए, उसके बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया, अमीफ डज नॉट हेट वर्क। दे लव मी, दे डू नॉट लव मी, यहाँ पर डू हमने इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने नॉट लगाया। शी लॉस्ट हर चांस, शी डज नॉट लूज हर चांस, दे वॉकड, दे डिड नॉट वॉक। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सभी जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें हम इस्तेमाल क्या करते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, जो सवालिया सेंटेंस हो, जो कोई क्वेश्चन पूछता हो। हैव यू, उसके बाद हम क्या करते हैं, हैव यू रिटन दिस पोएम, क्या आपने ये पोएम लिखी है, नज़म लिखी है। हैव यू नॉट, योर रिटन के बीच में नॉट लगाते हैं, हाँ, नॉट लगाया तो वो नेगेटिव बन गया। डज ही लव यू, डज ही नॉट लव यू, मेन वर्ब से पहले हम लगाते हैं नॉट, हाँ, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं नॉट। डू यू नो हिम, डू यू नॉट नो हिम, डिड शी हेल्प यू, डिड शी नॉट हेल्प यू, है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस आप सभी जानते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, यानी जिसमें रिक्वेस्ट हो, जिसमें कमांड हो, जिसमें ऑर्डर हो, तो हम उस वक्त क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, हम उसमें डू नॉट या डोंट इस्तेमाल करते हैं बाय द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ इस्तेमाल किया गया हो, हाँ, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम उस वक्त डू नॉट और डोंट का इस्तेमाल करते हैं, पहले प्लीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, डू नॉट या डोंट इस्तेमाल। मिसाल, कम इन, ये क्या है, ऑर्डर,
डू नॉट कम इन। स्टैंड अप, डू नॉट स्टैंड अप या डोंट स्टैंड अप। प्लीज़ सिट डाउन, मैंने अभी बोला ना, अगर जिसमें प्लीज़ इस्तेमाल किया हो, हाँ, अगर प्लीज़ आए तो इस वक्त प्लीज़ हमने पहले इस्तेमाल करना है, फिर हम लिखना है डोंट। हाँ, प्लीज़ डू नॉट या डोंट सिट डाउन। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने समझा कि हम नॉट यानी नेगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस या बाकी इंटरॉगेटिव सेंटेंस या बाकी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अब है होमवर्क। हाँ, ये सेंटेंसेस ये आपको पहचानने हैं, इनको हम कैसे ये बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये घर में आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप व्हाट्सएप पे डालोगे। हाँ, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।